बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, सुल्तान महमूद गज़नवी तारीख़ में एक ऐसे मुसलमान बादशाह गुज़रे हैं जिन्हें हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से शोहरत हासिल हुई। सुल्तान महमूद गज़नवी के सोमनाथ के मंदिर पर हमले के हवाले से बहुत सी रवायत मिलती हैं। एक रवायत में ये भी आता है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब सोमनाथ का बुत तोड़ना चाहा तो हिंदुओं ने इनकी खिदमत में बेशकीमत खजाने पेश किए और कहा कि इस बुत को ना तोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो तारीख़ में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शकन के तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं। इसके साथ ही इसने सोमनाथ के बुत के टुकड़े कर दिए। तारीख़ में सोमनाथ बुत के हवाले से एक और वाक़या भी मिलता है। महमूद गज़नवी जब सोमनाथ फतह करके मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो इसने देखा कि मंदिर में सोमनाथ का बुत हवा में खड़ा है। बुत को मंदिर के बड़े कमरे में इस अंदाज में खड़ा किया गया था कि हर शख्स इसकी बर्तरी तस्लीम कर लेता, और जो बर्तरी तस्लीम ना करता वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता था कि यह वज़नी बुत किसी जंजीर, किसी नज़र ना आने वाले सहारे के बगैर किस तरह फ़िज़ा में खड़ा है। सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ इस वक्त मारूफ मुस्लिम दानिश्वर अल-बिरूनी भी मौजूद थे। महमूद गज़नवी ने हैरान होकर अल-बिरूनी से पूछा, ये क्या माजरा है? ये बुत बगैर किसी सहारे के फ़िज़ा में किस तरह खड़ा हो सकता है? अल-बिरूनी ने चंद लम्हे सोचा, फिर अदब से बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मंदिर के छत के इस तरह से चंद ईंटें निकलवा दें। सुल्तान के हुक्म पर चंद ईंटें निकलवाई गईं। जब छत से अल-बिरूनी की बताई हुई जगह से कुछ ईंटें निकाली गईं तो सोमनाथ का बुत फ़िज़ा में खड़ा यकदम एक तरफ झुक गया और ज़मीन से करीब तर आ गया। अल-बिरूनी ने अदब से वजाहत की, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये इन हिंदू पंडितों की मकारी है। ये बुत लोहे का बनवाया गया है और मंदिर की छत पर मखसूस जगह पर बहुत बड़े मगनातीस नस्ब किए गए हैं। ये मगनातीस लोहे के बुत को अपनी तरफ खींचे रखते हैं और ये बुत एक जगह खड़ा रहता है। चूँकि ये बड़े बड़े मगनातीस मजबूती से नस्ब किए गए हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, इसीलिए ये बुत भी फ़िज़ा में खड़ा है। जब मंदिर की छत उखाड़ी गई तो वो बुत भी धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर ईंटों का मुआयना किया गया तो अल-बिरूनी का तजर्बा 100% सही निकला। सोमनाथ मंदिर के हवाले से भारत के मारूफ तारीख़दान रोमेला थापड़ ने 2005 में एक किताब सोमनाथ एक तारीख़ की कई आवाज़ें लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुल्तान महमूद गज़नवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले का तफसील के साथ जिक्र किया था। रोमेला थापड़ के मुताबिक सोमनाथ मंदिर पर हमला और इसके बड़े बुत को तोड़ने के वाक़ये को भारत में हिंदू मुस्लिम तफरीक का एक कलीदी लम्हा बताया जाता है, जबकि हकीकत में इस ज़माने में इसकी शायद इतनी अहमियत नहीं थी। बरतानवी राज में सबसे बड़े अंग्रेज़ों ने इस वाक़ये को हिंदू मुसलमान तफरीक के तौर पर पेश किया था। इसके बाद से लोग इसे अपने अपने मायने पहनाते रहे हैं। रोमेला थापड़ के मुताबिक 11वीं सदी से 2-3 सदी बाद तक इस वाक़ये की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी और मकामी ज़राए और दस्तावेज़ में इसका मामूली सा जिक्र है। इन मालूमात से ये तासर मिलता है कि इस ज़माने में और इस माहौल में मंदिरों की तबाही, लूट मार और फिर मरम्मत आम थी। रोमेला थापड़ ने सैकड़ों किताबों, मुकालमों और कदीम संगी कुतुबों के हवाले से यह हकीकत दरियाफ़्त की है कि सोमनाथ, जो सोमनाथ पतन, सोमशावर पतन और देव पतन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद ने तबाह न किया। रोमेला थापड़ का कहना है कि इस ज़मानों में बड़े और अहम मंदिरों की जंगीरें होती थी और इनके अंदर नजरानों की सूरत में जमाशुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी इन खुतों में यलगार करता तो वो भी इन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर वहाँ इस्तदा बुत अपने साथ ले जाता था। तो महमूद ने भी वही कुछ किया जो इससे पहले हिंदू राजा किया करते थे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आज बयान किया जा रहा है।
इस अहद के किसी मखतूते या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्शा नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया, बल्कि ये दर्ज है कि इसकी यलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और वहाँ परतशा होती रही। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।